जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट पे। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो है डेली का एक प्रश्न रहते हैं आंसर राइटिंग का लाइव में आप लोगों के समक्ष, ठीक ना। तो कैमरा ऑन है और आप लोगों के लिए कह सकते हैं वीडियो शूटिंग करके उसके बाद आप लोगों के लिए यूट्यूब पे छोड़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न आज का है प्रश्न संख्या 6 का बी कवर करेंगे, ठीक है, जैसा कि कल के वीडियो में ही बता दिए थे। तो ये जीएस 4 है। तो आप लोगों को बता दें कि पीटी का जो एग्ज़ाम है इनका बहुत ही नज़दीक होने वाले हैं, लगभग हो ही गए हैं। तो अब प्रयास रहेंगे कि ये जो 10 प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 6 का आज कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रयास करेंगे पीटी का PYQ यानी कि पीटी का 2024 में जो पूछे हैं प्रश्न, ठीक है, उनका हम आंसर टिक करेंगे। तो आंसर टिक करने के बाद जो है उनका सोल्यूशन भी देंगे। पहले हम टिक करेंगे, उसके बाद आंसर को मिलाएंगे। तो आंसर की हालांकि अभी देखते हैं वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे, यदि अवेलेबल होंगे तो आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो पढ़ के बहुत टाइम लगेंगे उसमें। तो 5 सवाल डेली पर डे का रखेंगे या 10, 5 से कम भी हो सकते हैं, क्या कि इनमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो लंबा लंबा प्रश्न रहते हैं ना, इसीलिए 5 ही सवाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। हाँ, तो चलिए पहले प्रश्न आप लोगों के बीच पढ़ के सुनाते हैं, बाकी की बातचीत बाद में होते रहेंगी। तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष ये रहा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या बी कह रहे हैं प्रश्न संख्या बी कह रहे हैं कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाएगी। तो इन्हीं के बारे में हमको बताना है। तो उत्तर जो है टारगेट 150 शब्दों में रखा हुआ है, ठीक ना। तो 150 शब्द ये थोड़ा, तो चलिए डेली का प्रैक्टिस हो गए हैं तो 150 शब्द आराम से अब लिख देंगे, ठीक है। तो प्रश्न आप लोगों के बीच पढ़ के सुना दिए। तो इससे पहले बता देते हैं कि बैकग्राउंड में बहुत सारे वॉइस वगैरह आते होंगे, तो इन पे आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो डीजे वगैरह भी बाज रहे हैं बहुत सारे, ऐसे कैमे 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 या मतलब माथा ख़राब हो रहे हैं, इतना साउंड बज रहे हैं। तो फिर भी पढ़ाई तो रुकना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी तो लाना है। तो देखिए, प्रश्न पढ़ के सुना दिए। अब और एक बातें बता देते हैं कि सबका अपना अपना आंसर देने का माइंड सेटअप होते हैं, ठीक ना। अपना अपना दृष्टिकोण होते हैं, अपना अपना मत रखते हैं प्रश्न को लेकर के, ठीक ना। तो इसमें निस्संदेह आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग भी इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। और आंसर प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर भेजिएगा, ताकि एक बार आपका भी आंसर जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर जो है मेरे माइंड में आगे नॉलेज मतलब आगे बढ़ेंगे, मतलब अच्छा बेहतरीन आंसर भी हम भी लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, प्रश्न तो पढ़ के सुना ही दिए, हम इनको देखिए कॉपी में भी लिख लिए हैं। सेम वही प्रश्न है, कॉपी में भी लिख लिए, कॉपी का भी पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोगों को अंदर डाउट ना रह जाए। तो देखिए, मिशन कर्म योगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाएगी। उत्तर जो है 150 शब्दों में देना है, ठीक है। तो चलिए आंसर राइटिंग को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। प्रारंभ किया जाए। तो यहाँ से थोड़ा म्यूट हो जाएंगे, ठीक ना। तो वैसे भी म्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि बैकग्राउंड में देख सकते हैं डीजे वगैरह बाजने, कहीं कॉपीराइट का डर रहते हैं, कहीं कॉपीराइट ना मार दे। यदि कॉपीराइट लगेंगे तो फिर आप लोगों के बीच तो ये वीडियो नहीं आ पाएंगे, ठीक ना। इसी वजह से फिर भी चलिए प्रारंभ करते हैं। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य
तो ये रहा गाइस आंसर। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा निष्कर्ष में मतलब माइंड में ये सब बातें आती हैं ना, इसलिए निष्कर्ष लिख, जब याद आया तो निष्कर्ष में अच्छा से लिखे, अक्षर भूल गए थे। चलिए ऐसा हो जाता है बार बार, कभी कभी, बार बार तो नहीं हो सकते, कभी कभी। तो आंसर पढ़ के एक बार सुना देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस इससे पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग भी इनका आंसर तैयार किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कि एक बार अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट ही भेज दीजिएगा, ठीक ना। तो हम उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा माइंड मैप है, मतलब मेरा विचार रखें इस पर। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आंसर यदि अच्छा लिखे तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए आंसर में लिखे हैं, प्रश्न फिर से पढ़ दें क्या? तो चलिए, जो न्यू अभी बीच में ज्वाइन किए वो भी समझ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न था 6 का बी, मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाएगी। तो इन्हीं के बारे में आंसर लिखना था। तो इसमें हम अपना विचार जो प्रस्तुत किए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें हम लिखे हैं कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की दक्षता, नैतिकता और जिम्मेदारी को विकसित करने हेतु एक दूरदर्शी पहल है। हमसे पहले इनके बारे में बताएं, ठीक ना। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए, यह डिजिटल लर्निंग यानी कि IGOT, अभी इन्हीं के बारे में हम परिभाषा ही दे रहे हैं, ठीक ना। तो IGOT के जरिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन और व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करता है। इससे सिविल सेवक केवल आदेश पाल नहीं बल्कि समाधानकारी, नवाचारी और परिणामोन्मुखी बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सेवा भाव, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने पर बल है, आत्मसात करने पर बल देता है। पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने पर बल है, बल देता है, ठीक ना, बल देता है, ठीक ना। तो बल देता है। फील्ड स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी समझ और जन संवाद में सुधार होता है, ठीक है। वहीं निष्कर्ष में तब हमने लिखे कि मिशन कर्मयोगी जो है ये 21वीं सदी के प्रशासन को नागरिक केंद्रित, लचीला और सक्षम बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, जिससे रूपांतरणकारी लोक सेवा का सपना जो है साकार हो सकता है, ठीक ना। बाकी अब आप लोग बताइए, ये आंसर जो हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के समक्ष, ये आंसर अच्छा है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। तो चलिए, अब कल का प्रश्न यानी कि होमवर्क भी कर सकते हैं, कल हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 7, ठीक है। उसके बाद पेपर निकालना पड़ेगा जीरोक्स हमको, ठीक ना। तो इसमें देखिए 3 प्रश्न दिया हुआ है, एक खंड बी, यानी कि पहले यहाँ समस्या बता दिए हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ इन्होंने खुद बता दिए। अब इन समस्या को लेकर के हमारा क्या निर्णय होंगे वही तर्क अपना रखना है, जिसमें कि पहला पूछ रहे हैं प्रश्न ए में कि उपयुक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है। जैसे अभी मान लीजिए कुछ पहले का घटना है, मतलब 23 साल के परसों जो अटैक हुए पहलगांव में, तो 26 टूरिज्म यानी जो घूमने गए थे उनको मार दिया, यानी कि निहत्थे पे ये लोग गोली चला दिया। उसमें भी सबसे बड़ी बातें ये थे कि धर्म पूछ के मारे थे, ठीक ना, धर्म पूछ करके जब मारे। तो उसी प्रकार अब भी आपके समक्ष ये प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी, मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट हैं, एक UPSC का छात्र हैं, तो इस लिहाजे से प्रश्न बनते हैं आपसे कि इस पे आप क्या तर्क देना चाहते हैं, आप अपना राय प्रस्तुत करें, आपके अंदर क्या इच्छा प्रकट रहे हैं। तो हो सकता है उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिचुएशन दिया हुआ है और नीचे उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अपना राय बताना है, ठीक ना। तो हर कैंडिडेट का अपना अपना राय होते हैं, वही बताना है इसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब कल की वीडियो में। फिलहाल डीजे आ चुके हैं मेरे घर के समक्ष, तो थोड़ा पढ़ाई में कॉपीराइट का डर है। ओके, बाय, लव यू, गुड नाइट।